हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ई वे बिल में दो बड़े चेंजेस आए हैं वो समझेंगे। फर्स्ट चेंज है ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल एंड सेकंड चेंज है HSN कोड मैंडेटरी हो गया है। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में दोनों चेंजेस को डिटेल में। फर्स्ट चेंज है ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल। आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे अगर आपने इनवॉइस या फिर IRN नंबर डिटेल फिल नहीं किया है पहले ई वे बिल जनरेट करने से पहले। ठीक है, तो किन केस में आपका ई वे बिल जनरेट करना ब्लॉक हो जाएगा वो समझेंगे। देखिए, अगर आपको ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी है, ठीक है, एंड आप B2B सप्लाईज के लिए ई इनवॉइस बनाते हैं एंड B2E दैट इज एक्सपोर्ट, उसके लिए आप ई इनवॉइस जनरेट करते हैं। ओके, तो अगर आप ई वे बिल बनाने से पहले ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया है आपने, तो आप ई वे बिल नहीं बना पाएंगे विदाउट ई इनवॉइस। ठीक है, मीन्स blocking the generation of e-way bill without e-invoice IRN details for B2B and B2E transactions for e-invoice enabled taxpayer। इसका बैकग्राउंड क्या है? e-invoice has been operationalized since October 2020 for the taxpayers with annual aggregate turnover above rupees 500 crores, and eventually in a phased manner e-invoice generation is made mandatory for taxpayers with aggregate annual turnover above rupees 5 crores. From day one, e-invoice is seamlessly integrated with e-way bill system, and accordingly e-way bills are generated along with e-invoice. That is, during e-invoice generation, if the transportation details are sent, the e-way bill is automatically generated. Most of the taxpayers are generating the e-invoice along with the e-way bill. However, on analysis, it is found that some of the taxpayers who are eligible for e-invoicing are generating e-way bills without linking the e-invoice for B2B and B2E transactions. In some of these cases, the invoice details entered separately under e-way bill and e-invoice are not matching with respect to the certain parameters. This is leading in mismatch in the e-way bill and e-invoice statements. Hence, to avoid such situations, e-way bill generation will not be allowed without e-invoice details from 1st of March 2024. This is applicable for e-invoice enabled taxpayers and for the transactions related to supplies under B2B and exports. However, e-way bills for other transactions such as B2C and non-supplies will function as usual without any change. Check and balances। तो देखिए, ये ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा फ्रॉम 1 मार्च 2024। इसका बैकग्राउंड क्या है कि आप ई इनवॉइस जनरेट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप जब ई-वे बिल जनरेट करते हैं उसमें ई इनवॉइस को लिंक करना होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये एनालिसिस किया है कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हो रहे हैं जिसमें ई-वे बिल ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन्स एंड ई-वे बिल बाद में जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उनको लिंक नहीं कर रहे ई इनवॉइस एंड ई-वे बिल को। उन केसेस में कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें कुछ डिटेल्स मैच नहीं कर रही है सर्टेन पैरामीटर्स। ठीक है, तो उसको मिसमैच को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी किया है कि आपको ई-वे बिल जनरेट करते टाइम ई इनवॉइस को लिंक करना कंपलसरी हो जाएगा, अदरवाइज आप ई-वे बिल जनरेट ही नहीं कर पाएंगे। मींस आपका ई-वे बिल जनरेशन ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है,
तो ये एप्लीकेबल हो रहा है फ्रॉम 1 मार्च 2024, ठीक है। किन केसेस में? अगर आपको ई इनवॉइस मैंडेटरी है, ठीक है, एंड और किसके कौन से ट्रांजेक्शन्स पे? सप्लाईज अंडर B2B सप्लाई है एंड एक्सपोर्ट सप्लाई है, उस केसेस में आपको लिंक करना कंपलसरी है। बाकी के जो ई वे बिल जनरेशन होगा, जैसे कि B2C सप्लाईज है, नॉन सप्लाईज है, उसमें जैसे नॉर्मली हो रहा है वैसे ही होगा, ठीक है। लेकिन B2B एंड एक्सपोर्ट्स के लिए अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो आपको ई इनवॉइस बना के ई वे बिल बनाते टाइम उसको लिंक करना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप ई वे बिल जनरेट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये एप्लीकेबल हो रहा है फ्रॉम 1 मार्च 2024 से, ठीक है। तो ये फर्स्ट चेंज है। नेक्स्ट है सेकंड चेंज, HSN कोड जो मैंडेटरी कर दिया है ई वे बिल में भी, ठीक है। तो HSN कोड अभी तक तो मैंडेटरी था GSTR 1 के लिए, ठीक है, 6 डिजिट और 4 डिजिट बेस्ड ऑन टर्नओवर, ठीक है। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, तो आपको 6 डिजिट HSN कोड मैंडेटरी था, या फिर दूसरा 4 डिजिट HSN कोड मैंडेटरी था अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ था, ठीक है। तो अभी फ्रॉम 1 फरवरी 2024 आपको HSN कोड भी मैंडेटरी हो जाएगा, उसके बिना आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम 1 फरवरी 2024 आपको HSN कोड भी फिल करना होगा एट द टाइम ऑफ जनरेटिंग ई वे बिल। तो ये बड़े दो चेंजेस है ई वे बिल में। एक तो आपको ई वे बिल आपका ब्लॉक हो जाएगा अगर आप ई इनवॉइस जनरेट नहीं करते हैं तो, ठीक है। मीन्स आपको ई इनवॉइस एंड ई वे बिल दोनों एक साथ करना होगा, ठीक है। दूसरा है जो 1 मार्च 2024 से एप्लीकेबल हो रहा है, दूसरा चेंज है HSN कोड, वो 1 फरवरी 2024 से एप्लीकेबल हो रहा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।